हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ। ये लाइज़ॉल के वाइप्स यूज़ करती हूँ। डिसइंफेक्टेंट वाइप्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। तो नॉर्मली तो मैं ऊपर ऊपर से काउंटर टॉप्स साफ़ करती हूँ, पर मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा चीज़ों को हटा के डीप क्लीनिंग की जाए। तो वीक में एक दफ़ा या दो दफ़ा डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे सारी चीज़ें जो यूज़ की हैं ब्रेकफास्ट वगैरह की, हनी और जैम वो रखी हुई थी काउंटर टॉप के ऊपर ही, तो मैंने कहा इसको अपनी जगह पे वापस रख के और फिर थोड़ी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लेना चाहिए। अच्छा, अगर हम स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग की बात करें तो स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि होम मेकिंग हो या कोई भी काम हो उसमें स्ट्रेस तो होता ही है, स्पेशली होम मेकिंग में। क्योंकि काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। कोई ऐसा टाइम नहीं हो सकता कि हमारे काम ख़त्म हो जाएं। अगर संडे को हम सारी लॉन्ड्री करके फिनिश भी कर देंगे तो मंडे से लॉन्ड्री बास्केट में अगेन कपड़े जमा होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम नाश्ते के सारे बर्तन धोएंगे तो फिर लंच के बर्तन, डिनर के बर्तन, और इसके अलावा ऐसी हज़ारों चीज़ें हैं जो कि मतलब होती रहती हैं। तो स्ट्रेस फ्री होम मेकिंग तो पॉसिबल नहीं है। बट हम स्ट्रेस को थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर सकते हैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके और हैंड टू हैंड काम करके। और इसके अलावा एक सिंपल ये है कि हम हर दिन जो है वो नॉर्मल काम के अलावा कोई एक ऐसा काम ले लें जो थोड़ा सा हट कर हो। कोई ऐसा घर का कॉर्नर जो हम ईद से पहले साफ़ करते हैं, और ईद से पहले या कोई इवेंट से पहले वो चीज़ों को हम देखते हैं और सोचते हैं कि ये चीज़ें अब यहाँ पे ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो उसको डेली बेसिस पे ही अगर हम थोड़ा बहुत देख लें तो एकदम से फिर हमारे ऊपर बहुत सारा बर्डन नहीं आएगा। ये कुछ मेसन्स जार थे जिनमें कुछ निम्को वगैरह रखे हुए थे, जो अब थोड़े पुराने 1 मंथ पुराने हो गए थे, तो मैंने उसको निकाल दिया और अभी मैं इनको अच्छी तरह वॉश करके इसके अंदर दूसरी चीज़ें जो पेंट्री में पड़ी हैं वो रिफ़िल कर दूँगी। कुछ कॉस्टको गए थे तो वहाँ से कुछ स्नैक्स वगैरह लिए थे हस्बैंड ने, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे इसमें रख देती हूँ वॉश करके। मैंने ये इन जार्स को अच्छी तरह वॉश करके फिर मैं इनको रख दूँगी ड्राई होने के लिए। लास्ट वीक मेरी फ्रेंड आई थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो उस दिन मुझे क्लीनिंग में काफ़ी टाइम लगा था और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आई थी छोटी छोटी डस्टिंग के लिए, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, जो जिनको मैं नॉर्मल डेज़ में नहीं देखती हूँ। नॉर्मल डेज़ में जो मेरा एक पैटर्न है क्लीनिंग करने का, उसी पे क्लीनिंग होती है, उसी पे सारे काम होते हैं। तो फिर जब ईद होती है या कोई इवेंट होता है या कोई आ रहा होता है, तब हम बहुत डीपली चीज़ों को देखते हैं कि ओ ये भी क्लीन करना है, ये भी क्लीन करना है, इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। तो अगर हम नॉर्मल डेली बेसिस पे अपना जो एक नॉर्मल क्लीनिंग पैटर्न है उसको भी रखें, और उसके अलावा एक या दो वो काम कर लें जो थोड़ा सा अलग है। हाँ, कोई कॉर्नर ऑर्गेनाइज़ कर लिया, कोई एक्स्ट्रा चीज़ क्लीन कर ली, तो फिर हमारे काम पाइल अप नहीं होंगे और चीज़ें हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहेंगी, टाइम पे मिल भी जाएंगी, और घर भी हर वक्त क्लीन रहेगा, चमकता रहेगा, तो अच्छा रहता है। लंच में आज मैं सिंगापुरियन राइस बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे चिकन निकाल के पानी में डाल के रख दी है, और चावलों को अच्छी तरह 3 से 4 बार वॉश करके फिर इसको भिगो के रख दिया है। चिकन मेरे पास बोनलेस नहीं थी, तो मैंने इसकी ख़ुद ही बोनलेस बना के, और जो हड्डियाँ बची हैं उनको मैं संभाल के रख लूँगी। आजकल वैसे ही विंटर्स हैं
तो बच्चों का गला वगैरह ख़राब रहता है, तो कभी ये यखनी बनाने के काम आ जाएंगी। उसके अलावा यहाँ मैंने गार्लिक छोटे छोटे काट लिए, इसको मैं क्रश कर लूँगी। वेजिटेबल्स काट ली हैं और यहाँ पे ये स्पैगेटीज़ हैं, तो इनको भी मैं थोड़ा सा बॉईल, इनको जो है ना मैं बीच से हाफ़ कर लूँगी और हाफ़ करके बॉईल करूँगी, क्योंकि फुल बहुत लंबी हो जाती है और फिर वो खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है सबको। तो मैंने इस तरह हाफ़ हाफ़ करके मैं इसको बॉईल कर लूँगी। सिंगापुरियन राइस की रेसिपी बहुत ही इजी है, बट इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है, क्योंकि इसकी लेयरिंग होती है। तो इसमें स्पैगेटीज़ अलग बनता है, चिकन अलग मैरिनेट होके इसको पकाएंगे, और इसके अलावा राइस उबालेंगे इसमें और सॉस बनाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा काम ज़्यादा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। यहाँ मैंने मैक्रोनी बॉईल होने के लिए रख दिया, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल डाल दूँगी। ऑयल इसलिए कि आपस में चिपके नहीं, तो पानी में थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल के, यहाँ मैंने फ्राई पैन में भी थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें मैं चिकन को पकाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा गार्लिक डाला था पहले, जो मैंने मतलब रिकॉर्ड नहीं हुआ, ताकि चिकन में स्मेल ना आए, इसलिए गार्लिक डाल के 1 टेबल स्पून के करीब क्रश्ड गार्लिक डाल के फिर मैंने चिकन डाली, नमक डाला, सोया सॉस, चिली गार्लिक सॉस और विनेगर 1 चमचा, और इसके अलावा केचप, यही, और काली मिर्च, ब्लैक पेपर। तो यही कुछ सॉसेस वगैरह हैं जो मैंने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह पका लूँगी। बहुत ही इजी रेसिपी है इसकी। सॉसेस तो सारे वही हैं जो चाइनीज़ राइस में डलते हैं, बस इसको खाने का पैटर्न थोड़ा अलग है, बाकी रेसिपी तो वही चाइनीज़ राइस वाली है। यहाँ पे ये मेसन जार सारे अच्छी तरह ड्राई हो गए थे, बाकी थोड़ा सा अगर मॉइस्चर ना हो अंदर, तो मैंने इसको टिश्यू से भी अच्छी तरह ड्राई कर लिया था, क्योंकि अगर अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया तो ये जो चीज़ें डाली हैं इसमें भी मॉइस्चर आ जाएगा। तो मैंने इसको अच्छी तरह ड्राई करके एक जार में, तो मैं ये एवरीडे का मिल्क पाउडर रखती हूँ, क्योंकि हस्बैंड कभी कभी चाय मांगते हैं, तो फिर मतलब बेवक्त अगर वो चाय मांग लें, तो मैं टी बैग्स वाली चाय बना देती हूँ, तो वो बहुत इजी रहता है बनाना। टी बैग वाली चाय, जस्ट पानी गर्म किया, टी बैग्स डाले और थोड़ा सा एवरीडे डाला, तो इसलिए मैं रखती हूँ अक्सर। या कोई मीठा बनता है तो उसमें भी एवरीडे यूज़ हो जाता है, जैसे खीर वगैरह में थोड़ा सा। एक और जार था जिसमें मैंने जो है ये ऑसी बाइट्स कॉस्टको से हम लेते हैं कभी कभी, तो ये मैंने इसमें रिफ़िल कर दिए थे। और एक जार में ये कल ही मैंने फ़र्स्ट टाइम ही कॉस्टको से ये वाले बिस्किट्स लिए हैं, बहुत मज़े के हैं, और थोड़ा इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, तो मतलब ये काफ़ी मीठा भी था कि अगर हमने एक टुकड़ा, एक पीस या हाफ़ खा लिया तो बहुत है, पूरा तो एक टाइम में नहीं खा सकते। तो इसको मैं हाफ़ हाफ़ करके ही रिफ़िल कर रही हूँ। तो अक्सर लंच के बाद कुछ मीठा चाहिए होता है हस्बैंड को, तो वो कहते हैं कुछ थोड़ा सा मीठा खाना है, तो उसके लिए ये चीज़ें हम घर में रखते हैं, या शाम की चाय के बाद, चाय के साथ भी कभी कभी खा लेते हैं ये सारे स्नैक्स वगैरह। चिकन का काम तो हो गया था, अब मैं यहाँ इसमें स्पैगेटीज़ के लिए वेजिटेबल्स वगैरह फ्राई कर लूँगी और उसको रेडी कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल में यही क्रश्ड गार्लिक थोड़ा सा सौते करके, फिर उसमें जो वेजीज़ मैंने ज़्यादा वेजीज़ थी भी नहीं मेरे पास, तो मैंने जस्ट कैप्सिकम और कैरेट और आइसबर्ग जो होता है वो तीनों चीज़ें काटी हैं। वैसे तो इसमें कैबेज जाना चाहिए, कैबेज से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बंद गोभी जो होती है, बट मेरे पास था नहीं, तो मैंने इन तीनों चीज़ों को फ्राई करके, और इसमें भी वही तमाम सॉस डालेंगे जो मैंने चिकन में डाले हैं।
तो अपनी जितने भी क्वांटिटी है उसके हिसाब से मैंने तो 2 टेबल स्पून डाला है सब में। वही चिली सॉस, विनेगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, सोया सॉस और केचप, ये तमाम सॉस डाल के और फिर मैं इसमें जो स्पैगेटीज़ बॉईल करी हैं वो डाल दूँगी। तो इसको अलग से प्रिपेयर करके और जस्ट उसके बाद राइस बॉईल करने रह जाएंगे, फिर लंच करेंगे। तो बस होम मेकिंग करने के लिए इज़ी करने के लिए चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज़ करना आ जाए तो होम मेकिंग बहुत ही इजी हो जाती है। तो मुझे भी इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों की आती नहीं है, बट अब मैं सीख रही हूँ। मेरी सिस्टर को बहुत अच्छी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना आती हैं, वो अपनी हर चीज़ बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके बहुत परफेक्टली तौर पे वो रखती है। बट आई एम ऑल्सो लर्निंग, यहाँ मतलब मूव होने के बाद ही मैं ये सब चीज़ें लर्न कर रही हूँ और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ये जो होम मेकिंग वाली जॉब है इसको मैं अपने लिए इजी बना लेती हूँ, कभी मील प्रेप करके, कभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। सिंगापुरियन राइस में जो सॉस बनता है वो बहुत ही सिंपल है। उसमें मायोनीज़, केचप और अगर आपके पास मस्टर्ड सॉस है तो वो भी डलता है इसमें, बट मेरे पास था नहीं तो जस्ट मैंने मायोनीज़ और केचप से इसका सॉस रेडी कर लिया है। और मेरे पास वो बॉटल भी नहीं थी, तो ये सॉस रेडी करके आप जो केचप की बॉटल होती है उसमें फ़िल करके तो उससे ड्रेसिंग करना बहुत ही ईज़ी हो जाता है। बट मेरे पास थी नहीं तो मैंने स्पून ही यूज़ करा। तो बस इसकी लेयरिंग ऐसे होती है कि नीचे थोड़े से राइस रखते हैं, उसके ऊपर जो हम लोगों ने स्पैगेटीज़ प्रिपेयर करे थे उस स्पैगेटीज़ को डाल के और इसके ऊपर जो चिकन पकाई थी वो चिकन के क्यूब्स डाल के और जस्ट वो सॉस आपको उससे ड्रेसिंग कर देनी है। तो यही है सिंगापुरियन राइस। तो ये मैंने प्रिपेयर कर दिए थे और मैंने सबकी प्लेट्स बना दी थी आज, क्योंकि इसकी सर्विंग ज़रा मुश्किल थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे सर्व करूं। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। सिंगापुरियन राइस बहुत इजी है बट थोड़ा डिफरेंट है चाइनीज़ से, खाने में थोड़ा राइस वगैरह भी आते हैं तो अच्छा लगता है, साथ में स्पैगेटीज़। तो हस्बैंड को तो काफ़ी अच्छा लगा, कुछ कह रहे थे कि कुछ हट डिफरेंट है, तो मज़ा आया खाने में। यहाँ मैंने सबकी प्लेट्स प्रिपेयर कर दी थी। अब हम लोग इस लंच करा, तो उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कबाब बना के रखे हुए थे अम्मी ने, तो ये प्लेट में ड्राई हो गए थे और फ्रीज़ हो गए थे। तो मैंने कहा कि चलो प्लेट ज़्यादा जगह घेर रही है तो मैंने इसको बॉक्स में करके रख दिया। तो ये भी होम मेकिंग को इजी करने का एक वे है कि आपके पास थोड़ी बहुत कुछ ऐसी मील प्रेप्स होनी चाहिए जो आप इमरजेंसी टाइम में यूज़ कर लें, या कहीं बाहर से देर से आएँ और खाना पकाने का टाइम ना हो तो आप जस्ट फ्रिज से निकाल के खा लें उस टाइम खाना। तो या बच्चों के लिए तो ये भी एक होम मेकिंग, इससे स्ट्रेस मिनिमाइज़ हो सकता है ऐसे थोड़े बहुत मील प्रेप करने से। तो यहाँ पे जो है ये विंडोज़ वगैरह काफ़ी गंदी हो रही थी, तो ये बच्चों ने पता नहीं हाथ इसमें पता नहीं हाथों पे क्या लगा के इस पे जो है वो मला है हाथ। तो मैंने कहा आज इसको भी हाथ क्लीन कर लेती हूँ। तो ये तमाम चीज़ें अगर हर दिन जो मेरा एक क्लीनिंग पैटर्न है उससे हट के मैंने ये थोड़ा काम करा है आज, तो इससे घर जो है वो क्लीन लग रहा है। वरना जो नॉर्मल की क्लीनिंग होती है उसमें तो जस्ट हम नीचे कारपेट पे वैक्यूम कर देते हैं, थोड़ी सी झाड़ू लगा देते हैं और बर्तन धो देते हैं। ये वाले सारे काम जो होते हैं वो किसी स्पेशल डे के लिए छोड़ देते हैं कि तो हाथ के हाथ अगर ये काम हर दिन कुछ पैटर्न से हट के करें तो काफ़ी अच्छा रहता है और ज़्यादा एकदम से स्ट्रेस भी नहीं होता। तो अंदर से तो मैंने साफ़ कर दिया था बट फिर भी मुझे निशान नज़र आ रहे थे, तो मैंने कहा हस्बैंड से कि ये बाहर से निशान है, इसीलिए मैं बार बार साफ़ कर रही हूँ और ये साफ़ नहीं हो रहा।
तो बाहर से असल में थोड़ा सा नीचे है और मेरा हाथ नहीं जा रहा था। तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला कि आप बाहर से जाके क्लीन कर दें, तो उन्होंने कहा अच्छा मैं कर देता हूँ। तो ये आज विंडोज़ वगैरह सारी क्लीन कर दी, सिर्फ यहाँ की नहीं बाकी और जगहों की भी थोड़ी सी विंडोज़ क्लीनिंग करनी थी। बाहर वाला डोर भी आज क्लीन कर दिया। तो इस तरह थोड़े छोटे छोटे काम रोज़ करके हम अपने घर को एकदम साफ़ क्लीन चमकता हुआ रख सकते हैं और स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस मिनिमाइज़ करने के लिए चाय ज़रूर पिएं और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो